बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, हाजिर हूँ एस्पायरेंट सना के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1949 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जानने से पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स पे मुश्तमिल होता है जो कि गाइडलाइन फराहम करता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो कैसे वर्क करें। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस पर मुश्तमिल होती हैं। और पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है कि पावर को किस तरह से एक्सरसाइज किया जाए। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास स्टेट आ जाती है सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारे ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं और पुलिस आ जाती है, लेजिस्लेटर्स आ जाते हैं और जुडिशरी आ जाती है। इसके अलावा वो तमाम इदारे जो कि पॉलिटिकल पावर को या पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बताता है कि गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस हैं वो किस तरह से अपनी पावर को इस्तेमाल करेंगी। आया वो मिलकर काम कर रही हैं या अलग-अलग काम करेंगी। तो ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट कितनी है? 3 है। एक लेजिस्लेटर है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है। ये तीनों ब्रांचेस अपनी-अपनी पावर्स को किस तरह इस्तेमाल करेंगी, ये कौन बताता है? ये किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और इसके अलावा किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि जो सिटीजन्स हैं उसके क्या-क्या राइट्स हैं। तो अगर हम इसको सम अप करें तो इसकी जो सम अप डेफिनेशन होगी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की वो ये होगी कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन इंस्ट्रूमेंट एम्बॉडिंग द रूल्स ऑफ अ पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये एक ऐसी रिटन फॉर्म है या फॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन है जो कि किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म करे। अब यहाँ पे टर्म यूज़ है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे 5 सोशल बेसिक वैल्यूज़ को पूरा किया जाए। वो 5 सोशल वैल्यूज़ कौन सी हैं? पहला है जस्टिस, दूसरा है फ्रीडम, तीसरा है वेलफेयर, चौथा है सिक्योरिटी और पांचवा है ऑर्डर। ये 5 की 5 सोशल वैल्यूज़ को जब जो ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर रही होगी इसको कहेंगे ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। अब देख लेते हैं किसी भी मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या अहमियत होती है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है या किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल फ्रीडम, और इंडिविजुअल फ्रीडम के बाद बताता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, और पावर को लिमिटाइज करता है। गवर्नमेंट की जितनी ब्रांचेस हैं या जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी पावर्स को लिमिटाइज करता है। और चेक एंड बैलेंस रखने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें चेक एंड बैलेंस हो, और जो है कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी और यूनिटी का बाइस बनती है। अगर किसी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स पे मुश्तमिल है और वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक सोसाइटी को लेकर चल रही है तो उस स्टेट की जो इस्टेब्लिशमेंट है या फिर जो स्टेट की यूनाइटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी? उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पर। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बताता है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट आंसरेबल होगी वो अपने सिटीजन्स पर को। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो पाकिस्तान का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन जो बना था, यानी जिससे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद रखी गई थी, उससे पहले क्या हालात थे और इसकी जो है ज़रूरत क्यों पेश आई। पहले हम इन सारे हालात को आगे आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था कि जब पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हुए थे या इन पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था, तो पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको एज आ इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर एक्सेप्ट किया था या अडॉप्ट किया था। ठीक है, फिर क्या हुआ था? इसके बाद जो है कायदे आज़म की डेथ हो जाती है 11 सितंबर 1948 में।
फिर 1948 में जब सितंबर में इनकी डेथ होती है तो तमाम के तमाम मुल्क की बागडोर संभालने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने की जो ज़िम्मेदारी है वो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान पर आ जाती है। फिर क्या हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत या इसको बनाने का जो मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस तरह से फ्रेम किया जाए, वो किस तरह का उसका जो नमूना है या मॉडल है वो किस तरह का होना चाहिए। तो ये जो रेजोल्यूशन था ये 1949 में मार्च में ये 7 मार्च को असम्बली में पेश किया गया था, लेकिन 12 मार्च 1949 अंडर द लीडरशिप ऑफ लियाकत अली ख़ान ये पास हो गया था असम्बली में। ये तो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब देखते हैं कि 1949 में जो रेजोल्यूशन पेश किया गया उसके क्या क्या फ़ीचर्स थे और क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उनमें से चंद को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह होगा और तमाम जो लीडर्स हैं या गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है वो उस पावर को अल्लाह ताला की अमानत समझते हुए इस्तेमाल करेंगे। फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे गवर्नमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा होता है नेशनल का, जो कि प्राउटर टेरिटरीज़ को गवर्न करती है या ओवरलुक करती हैं। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोविंशियल या लोकल लेवल की गवर्नमेंट, जो कि लोकल इश्यूज़ को देखती है। तो फेडरल सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर इस जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 है इसमें बताया गया कि जो स्टेट है वो तमाम के तमाम काम इस्लामिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करेगी। इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाएगा या इस्लामिक जो वे ऑफ लाइफ है उसको प्रमोट किया जाएगा। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को उनके तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उनको उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पूरा किया जाएगा और उनके जो बाकी के यानी उनके रिलीजन को एक्सरसाइज करने के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनकी प्रोटेक्शन फराहम की जाएगी। जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट होगा, यानी उसके जो काम है उसके में या वर्किंग में फंक्शनिंग में कोई अमल दखल नहीं करेगा। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं पब्लिक के उनको सेव किया जाएगा या उनकी हिफाजत की जाएगी। ये तो थे सम जो की फ़ीचर्स से 1949 के रेजोल्यूशन में पेश किए गए। अब देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 इतनी अहमियत क्यों रखता है। ये इसलिए रखता है कि पाकिस्तान में 1956 से लेकर 1973 तक जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो इस को एक फंडामेंटल रूल के तौर पे या एक बेस के तौर पे देखते थे और इसको इस्तेमाल भी किया गया। यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बना है 1956 से 1973 तक, उसमें ये इसके जो पॉइंट्स थे उनको ऐड किया गया। इनका जो अहम पॉइंट जो था 1949 के जो रेजोल्यूशन था, इसका अहम पॉइंट इस्लाम एक वैल्यू से रिलेटेड जो था, यह सॉवरेन ऑफ अल्लाह जो है, ये सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह ये जो लिखा हुआ था, ये वाला पॉइंट जो है इसको ऐड किया गया। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक जो क्या लेंगे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है या बेसिक जो ज़रूरत है वो क्या थी कि इसमें बेसिक फंडामेंटल राइट्स, इसमें फ्रीडम के जो राइट्स थे या फ्रीडम की जो स्ट्रगल थी वो भी मेंशन की गई थी और एक अहम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिए एक अहम डॉक्यूमेंट मानी जाती है। कंक्लूजन इसका ये निकलेगा कि जो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन है ये आज भी एक अहम इवेंट के तौर पे, यानी पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसमें एक अहम किरदार अदा करती है। इससे अकॉर्डिंग हमारे पास जो लियाकत अली ख़ान का एक जो स्पीच है वो याद आ गई, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जब ये पेश किया गया तो इसके बाद लियाकत अली ख़ान ने आवाम के साथ खिताब करते हुए बोला कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अहम जो दिन है
वो आज का दिन है। यानी आज के दिन में पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक तारीख़ी तौर पे याद रखी जाएगी। एक अहम इवेंट उसको नाम दिया गया, यानी एक अहम इवेंट है। तो आगे हम देखते हैं कि 1956 में, 1962 में और 1973 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बेस पर बनाया गया। और इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स जो थे वो एज आ चार्टर के तौर पे या एज अ नमूना के तौर पे इसमें बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए। नेक्स्ट देखते हैं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाने में या इसको इनिशियल जो ईयर्स थे पाकिस्तान के उसको बनने में कितना अरसा दरकार हुआ और इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, इतना अरसा इसको क्यों लगा और इसको बनने में कितना टाइम क्यों लगा। सबसे पहली प्रॉब्लम है इमीडिएट प्रॉब्लम्स, यानी पाकिस्तान अभी नया बना था, दफातर भी नहीं थे और बहुत सारे जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। क्योंकि वो लोग मुहाजिर हिजरत करके आए थे तो ज़्यादा जो सिस्टम है वो यानी ऑफिशियल सिस्टम या कागजात थे या जो रिकॉर्ड था वो जाते जाते जो हिंदुस्तानी थे वो उसको तोड़ गए थे। हिंदूज़ जो थे वो तबाह कर गए थे जो रिकॉर्ड था, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लेट हुआ। इसके अलावा कायद-ए-आज़म की डेथ हो जाती है। कायद-ए-आज़म की डेथ होने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलात थी वो क्रिएट होती हैं मुल्क के अंदर। फिर लैंग्वेज का इशू क्रिएट हो जाता है, बंगाली बनाया जाए, उर्दू को बनाया जाए लैंग्वेज। और फिर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पार्लिमानी होना चाहिए या प्रेसिडेंशियल होना चाहिए। पॉलिटिकल कॉन्टेनेंट एंड करप्शन की हुई, कंटेंशन एंड करप्शन हुई वहाँ पे, यानी कि करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिली कि कुछ इलारों में करप्शन की गई और जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम्स थी। डिसएग्रीमेंट था जब ये रेजोल्यूशन पेश की गई तो उस वक्त 71 मेंबर्स जो थे असम्बली में मौजूद थे, जिनमें से 21 जो मेंबर्स थे वो इससे डिसएग्री थे। और डिफरेंस ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो नेचर है इसमें डिफरेंस था। इलेक्शन प्रोसेस में मुश्किलात थी, माइनॉरिटी राइट्स को सल्ब किया गया और उनको देखते हुए माइनॉरिटी राइट्स को तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और डिफरेंस इन पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस, स्टेट के दरमियान और सेंटर बोलते हैं कि जो सेंटर जो मेजर नेशनल लेवल पे जो एंटिटी होगी उसके और प्रोविंस के दरमियान जो पावर की शेयरिंग थी या पावर की डिस्ट्रीब्यूशन थी उसका मसला भी क्रिएट हुआ। ये सारा आज हमने पढ़ा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।